गाइस ये है क्वेश्चन 23 और राइट अ सॉल्यूशन टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिक सब्जेक्ट्स टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी। ये दे रखी है भाई, टेबल से समझो कैसे। टीचर आईडी दे रखी है, दो ही टीचर हमारे पास, सब्जेक्ट आईडी दे रखी है और डिपार्टमेंट आईडी। एक नंबर का टीचर है जो हमारा, वो सब्जेक्ट 2 पढ़ाता है और सब्जेक्ट 2 पढ़ाता है, दो जगह पढ़ाता है। और सब्जेक्ट 3 नंबर का पढ़ाता है। ठीक है, ये पता लगा हमें। ओके, यानी वो टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा है? ये 1 नंबर का बंदा 2 और 3 पढ़ा रहा है। मेन सब्जेक्ट जो टोटल सब्जेक्ट कितने यूनिक, दो दो यूनिक सब्जेक्ट पढ़ा। और ये 2 नंबर का बंदा है जो हमारा, ये देखो कितने पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ा रहा हमारे टोटल चारों यूनिक पढ़ा रहा है सब्जेक्ट। वन भी, किसी को 1 पढ़ा रहा है, किसी को 2, 3 4। सब्जेक्ट आईडी क्या है? यूनिक है, इसको चारों सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ऊपर वाला दो दो अलग अलग जगह पढ़ा रहा है और एक 3 पढ़ा रहा है। ठीक है, वो 2 पढ़ा रहा है यूनिक। तो ये रिटर्न करने में टीचर आईडी चाहिए और ये काउंट चाहिए हमें। ठीक है, किस चीज का काउंट? नंबर ऑफ यूनिक सब्जेक्ट्स। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर, यानी काउंट करने यूनिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा। और ग्रुप बाय किस बेसिस पे करेंगे? टीचर के, 1 टीचर का क्या, 2 टीचर का क्या, बस। तो सिलेक्ट, क्या चाहिए? टीचर आईडी। और क्या चाहिए? काउंट चाहिए। किसका? सब्जेक्ट का। डिस्टिंक्ट, यानी काउंट 2 बार, जैसे ये 2 सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो एक ही बार गिना जाए, तो इसलिए यहाँ डिस्टिंक्ट वर्ड काउंट, डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट आईडी। ठीक है, इसका नाम क्या दिया? SCNT, फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय टीचर आईडी। देखो गाइस क्या आता है रिजल्ट। एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, ये आई हमारे आउटपुट, सबमिट भी हो जाएगी। अब एक चीज दिखाता हूँ, अगर तुम डिस्टिंक्ट नहीं लगाते तो क्या होगा पता है? और तुम फिर रन करते हो तो अब ये कितनी बार गिनेगा पता है? काउंट कितना आ रहा है? 1 का 2, 1 का देखते हैं हम, देखेंगे। अगर हम डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो 2 को 2 बार गिन लेगा, टोटल 3 देगा ये काउंट। ये डिस्टिंक्ट लिखा ना, अभी 3 देगा ये। डिस्टिंक्ट का यूज पता लग जाएगा तुम्हें। अब देखो, चीज समझ में है डिस्टिंक्ट क्यों लिखा। अब सबमिट करके देखते हैं। तो चीज आई समझ में। थैंक यू गाइस।